तो एक तरफ जहां सीईसी की बैठक खत्म हुई है और आज वोटर लिस्ट आ सकता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश के युवा वोटरों को लुभाने के लिए अपनी गारंटी वाले पैंतरे को धार देते हुए युवा न्याय नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टो जारी करते हुए लिखा, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के युवाओं को भर्ती का भरोसा देकर एक रोजगार क्रांति की शुरुआत की जाएगी। यानी सरकारी नौकरी का वायदा इस बार के मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर है। कांग्रेस देश के करोड़ों युवाओं के लिए 5 बड़ी घोषणाएं कर रही है और इनमें सबसे बड़ी घोषणा है भर्ती भरोसा। इसके तहत देश के युवाओं को केंद्र सरकार 30 लाख के करीब रिक्त पदों पर भर्ती की गारंटी देने की बात कही जा रही है कि सत्ता में आएंगे तो हम ये केंद्र की तरफ से गारंटी देंगे। दूसरी गारंटी पहली नौकरी की होगी। इसके तहत 25 साल से कम उम्र के पढ़े लिखे युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी कि 8,500 रुपए प्रति माह की नौकरी की गारंटी दी जाएगी। अब इसके लिए सरकार प्रशिक्षुता का अधिकार कानून लाएगी। तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति की दी जाएगी और इसके लिए भी सरकार एक कानून लेकर आएगी घोषणा पत्र के मुताबिक। चौथी गारंटी सामाजिक सुरक्षा की होगी, सोशल सिक्योरिटी की होगी और इसके तहत ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक, कारपेंटर, डिलीवरी बॉय और टैक्सी ड्राइवर जैसे काम करने वालों को पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून कांग्रेस बनाएगी। इसके अलावा युवा रोशनी नाम से 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया जाएगा जिसे देश के सभी जिलों में बराबर बांटा जाएगा। इस राशि से 40 साल के कम के युवा स्टार्टअप्स शुरू कर पाएंगे और युवाओं को अपने पाले में करने के लिए की रणनीति के तहत कांग्रेस केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा कर रही है अपने मैनिफेस्टो में। वहीं मुस्लिमों को रिझाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात भी इस मैनिफेस्टो में कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 6,000 प्रति माह और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का जिक्र भी किया गया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाने की बात कही गई है। पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा मैनिफेस्टो में हुआ है और पिछले लोकसभा चुनाव के वादे को दोहराते हुए कांग्रेस न्यूनतम आय योजना के तहत गरीबों को 72,000 सालाना देने का भी वादा कर रही है और इससे पहले भी ये वादा हुआ था। घोषणा पत्र के लिए तैयार दस्तावेज में मुस्लिमों को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी के सभी सिफारिशों को लागू करने का जिक्र भी किया गया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति ने घोषणा पत्र का मसौदा आपको बता दें कि बुधवार को पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया था और समिति के प्रमुख पी चिदम्बरम रहे। उन्होंने इसके कुछ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर खड़गे को घोषणा पत्र का मसौदा सौंपा था। खड़गे ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से लेकर सार्वजनिक उपक्रमों के निर्माण तक, दूरसंचार और आईटी क्रांति से उदारीकरण तक, समावेशी शासन से अधिकार आधारित प्रतिमान तक कांग्रेस हमेशा भारत के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पर आधारित हमारे घोषणा पत्र का मसौदा तैयार है और आज घोषणा पत्र समिति ने मुझे ये सौंपा है और उसके बाद ही फैसला मैनिफेस्टो पर ले लिया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं को और रोजगार को सबसे ऊपर रखा है। अब देखना है कि ये चुनावी वायदे कितना वोट लेकर आते हैं कांग्रेस के लिए और क्या युवाओं का समर्थन मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार युवाओं के लिए वादे कर रहे हैं। अपनी यात्रा में भी वो सिर्फ युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही बात मैनिफेस्टो में भी झलक रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।